हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने फंक्शंस के मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है। एक टॉपिक का नाम है कंपोजिट फंक्शन, वो भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया है मैंने, और दूसरा टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, क्योंकि हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो रिलेटेड है। तो आज मैं वो टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, सब एडवांस लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। बहुत अच्छे सवाल करा रहा हूँ, तो देखते जाओ। सवाल नोट करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। गिवन अ फंक्शन f such that a से b तक के लिए डिफाइंड है, where a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 6 7 8। इसको मैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप से बना के दे रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ सच फंक्शंस y is equal to f of x which are 1 1। ठीक है, तो हमको a से b तक के लिए कितने 1 1 फंक्शन डिफाइंड होंगे वो बताना है। a में लिखा है 1 2 3 4 5, b में लिखा है 6 7 8। ये a है, ये b है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, अलग अलग x का अलग अलग y आना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ 5 x है और हर x का अलग y आना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हर x का अलग y आना चाहिए तो यहाँ पे भी 5 या 5 से तो ज़्यादा होने ही चाहिए थे, तभी तो इन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों से मिला सकेंगे। अगर तुम सिंपल सा समझो ना, ये 5 खिलौने हैं, 5 टॉयज है, तो उनको 5 बच्चों को देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो 3 ही है, तो उनको 5 खिलौने 5 अलग अलग बच्चों को देने हैं, ठीक है। ये 5 खिलौने हैं, 5 अलग अलग बच्चों को देने हैं, क्योंकि 1 1 बनाना है, तो 5 अलग अलग बच्चों को देने हैं, तो पहले तो 5 बच्चे होने चाहिए ना। यहाँ 5 बच्चे हैं क्या, यहाँ 3 ही बच्चे, तो कैसे दोगे अलग अलग, ठीक है। इसको अगर दूसरे वे में समझना है तो ऐसे समझ लो, अगर 1 को 6 से मिला दिया, 2 को 7 से मिला दिया, 3 को 8 से मिला दिया, तो 4 और 5 बचा, उसको किसी ना किसी से तो मिलाना ही पड़ेगा। और अगर किसी से भी मिला दिया तो 1 1 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फाइंड ही लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ सच फंक्शंस y is equal to f of x which are on to, ठीक है ना। तो अपने को क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये a ये b, ध्यान से देखना है इसको। इसके ऊपर एक और सवाल कराऊंगा अभी जेई एडवांस का। तो अपने को ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं कि ये 6 7 8 का कुछ ना कुछ प्री इमेज आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 को 6 से मिला है, 2 को 7 से मिला है, 3 को 8 से मिला है, 4 और 5 को किसी भी मिला सकते हैं, और 6 7 8 तीनों कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यार अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम 2 तरीके से पहले समझ लो, ठीक है ना। मान लो 1 को 6 से मिला दिया, 2 को 7 से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 को 8 से मिला दिया, तो 4 और 5 बचे, ठीक है। तो तुम 2 तरीके की दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम 4 और 5 दोनों को एक से ही मिला दिया, मान लो 6 से मिला दिया, नहीं तो 7 से ही मिला दिया, नहीं तो 8 से मिला दिया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 और 5 दोनों को 8 से मिला दिया मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल ही बना देता हूँ, तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल 1 2, एग्जाम्पल से ये सब पीछे मत पड़ जाना कि सर आपने 1 को 6 से क्यों मिला है, किसी और से क्यों नहीं मिला है। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 को 6 से, 2 को 7 से, 3 को 8 से, 1 को 6 से, 2 को 7 से, 3 को 8 से। मैं 4 और 5 की बस बात कर रहा हूँ। 4 और 5 को या तो एक ही से मिला दिया, दोनों को या तो 8 से ही मिला दिया, तो 7 से ही मिला दिया, तो 6 से ही मिला दिया, तो 8 वाला ही केस दिखा रहा हूँ, ठीक है। और या तो 4 और 5 को अलग अलग से मिला है, या तो 6 7 से, 4 को 6 से, 5 को 7 से, या 4 को 6 से, 5 को 8 से, ऐसे 2 अलग अलग चीज़ों से तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ही चीज़ पॉसिबल है, या तो एक एक 3 होगा, किसी एक को 3 मिलेगा और 2 को 1 1 मिलेगा, या तो किसी एक को 1 मिलेगा, किसी एक को 2 मिलेगा और किसी तीसरे को भी 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यही 2 केस पॉसिबल है। इसको अगर तुमको दूसरे तरीके से समझना है तो सुनो, ये 5 खिलौने हैं, 5 टॉयज है,
कितने बच्चों में बांटने, 3 चिल्ड्रन में बांटने, ठीक है, कि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। याद होगा तुमको, ये पढ़ाया मैंने। 5 खिलौनों को 3 लोगों में बांटना है, ग्रुपिंग थ्योरी करके जाके अपने पीएनसी के नोट्स में देखना। मैं बोल रहा हूँ 5 खिलौनों को 3 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है। 5 खिलौनों को अगर 3 बच्चों में बांटने हैं सच दैट सबको कुछ ना कुछ मिले, तो उसके 2 ही तरीके हैं कि किसी एक बच्चे को 1 दे दो, किसी को 2 दे दो, किसी को 2 दे दो, नहीं तो 1 1 3 दे दो, ठीक है। तुम देखो याद आएगा तुमको, केसेस बनाए थे अपन 1 1 2, केस 2 1 2 2 या 1 1 3, जाके देखना, यही सवाल मैंने कराया भी है वहाँ पे। तो 5 खिलौनों को 3 बच्चों में बांटना है, 1 2 2, तो मैंने पहले तो थैले बना लिए, 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल लिखते थे, ठीक है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये हमने क्या बनाया, थैले बनाए, 5 खिलौने के 3 थैले बनाए, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 2 है। यहाँ पे 5 खिलौनों के 3 थैले बनाए, एक में 1 है, एक में 1 है, एक में 3 है। अब वो 3 बच्चों को बांटना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जाके एक बार ग्रुपिंग थ्योरी देख लेना। फिर मैं एक ऐसा सवाल कराऊंगा जो जेईई एडवांस 2018 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैपिंग्स। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, gx डिफाइंड फ्रॉम b to a, ठीक है। नया मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया gx जो b से a की तरफ डिफाइंड है, मतलब b लिखेंगे इधर और a लिखेंगे इधर, ठीक है। सच दैट gi is less than g of j whenever i is less than j, ठीक है। तो सवाल क्या है, देखो पहले मैं b बना देता हूँ, 6 7 8, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये b से a की तरफ कोई g नाम का फंक्शन डिफाइन करना है, सच दैट। तो रिलेशन क्या है, देखो ये रिलेशन है कि जब भी i j से छोटा है, i j से छोटा है, तो gi g j से छोटा होगा। मतलब क्या है, देखो जैसे 6 7 से छोटा है, तो बोल रहे हैं g of 6 g of 7 से छोटा होना चाहिए। अरे इसका सीधा सा मतलब है 6 7 से छोटा है, तो 6 को अगर 2 से मिलाए तो 7 को 1 से नहीं मिला सकते हो, 7 को 2 से बड़े से ही मिलाना पड़ेगा तुमको, 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5। सिमिलरली 7 8 से छोटा है, तो g of 7 g of 8 से छोटा होना चाहिए। अरे सिंपल सी भाषा में लिखता हूँ, 6 7 का ये ऑर्डर है, तो g of 6 g of 7 g of 8, हो गया काम खत्म। मतलब इन 5 लोगों को इन 3 लोगों में ऐसे मिलाना है, ठीक है ना, या इन 3 लोगों को इन 5 लोगों में ऐसे मिलाना है सच दैट g of 6 को अगर मैंने 1 2 से मिलाया, तो g of 7 को 3 से या 4 से या 5 से किसी मिलाऊंगा, g of 8 को उसके बड़े से, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल वे में कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे समझ लो, इन 3 लोगों को यहाँ से चुन के 3 अलग अलग चीज़ें देनी है ना, अलग अलग ही देना है, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, इक्वालिटी सेम भी नहीं दे सकते। 6 को अगर 2 दे दिया, 7 को 2 दे दिया, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 5 में से मैंने सबसे पहले 3 चुना, 5 से 3, ठीक है। मान लो हमने ये वाला चुना, सुनना, ये वाला चुना, और हमने मान लो ये वाला चुना, ये 3 चुनी है 5 से 3 से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उनको क्या करना है, तीनों से मिलाना है, तो ऑब्वियसली देखो 6 को 2 से ही मिलाओगे, 7 को 3 से ही मिलाओगे, और 8 को 5 से ही मिलाओगे, है ना। तो 5 में से 3 चुना, तो मिलाने के कितने तरीके आएंगे, हमेशा एक ही तरीका आएगा। कौन सा एक तरीका, कि सबसे छोटे वाले को 6 से मिलाएंगे, नेक्स्ट वाले को 7 से मिलाएंगे, और सबसे बड़े वाले को 8 से मिलाएंगे। ये क्लियर होना चाहिए तुमको, ठीक है। इसको करके देखना हो तो एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ मैं, सेम सवाल लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए रहेगा ये, मेरे लिए बस इतना तक ही था, ठीक है। बहुत ही हार्ड है जो मैं दे रहा हूँ, अभी केसेस बनाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। जी आई इज लेस देन इक्वल टू लिख दिया इस बार, व्हेनेवर, ठीक है। यहाँ पे इस बार इक्वालिटी का भी साइन लगा दिया, ठीक है। तो तुमको केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू वाला केस अलग देखना पड़ेगा और लेस देन वाला केस अलग देखना पड़ेगा। अगर सॉल्व करोगे तो मुझे भेज सकते हो, मैं तुमको सोल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट x बी अ सेट
ठीक है, विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड वाई बी अ सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स if alpha is the number of 1 functions from x to y and beta is the number of onto functions from y to x, find 1/5 factorial beta minus alpha J advance 2018। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग करो इसको, ट्राई मारो, नहीं होता है तो देखो, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले x2 y, पहले अल्फा निकालता हूँ, जब 5 एलिमेंट्स लिख देता हूँ, a1 a2 a3 a4 a5, इधर 7 एलिमेंट्स b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7, ठीक है। 5 खिलौने और 7 चिल्ड्रन, ठीक है। 5 खिलौनों को 7 चिल्ड्रन में बांटने, आराम से बटेगा, ठीक है। बट 1-1 होना चाहिए, लिखा है 1-1, ठीक है। मतलब एक बच्चे को एक ही खिलौना मिलेगा, सिंपल सी बात है। कोई 2 बच्चे खाली रह जाएंगे तो रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 की तो बात की नहीं है। तो 5 खिलौनों को 7 बच्चों को देना, तो मैंने पहले 7 में से कोई 5 बच्चे चुन लिए, उनको ये 5 खिलौने देने के 5 फैक्टोरियल बीस, क्लियर है। या सिंपल था यार, क्या बताऊँ मैं इसमें, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये तो मैंने तो तुम लोगों को फार्मूला बना के भी दिया। नेक्स्ट तो मैं बीटा वाला पार्ट करूँगा, इसमें y पहले लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ b1 b2 b3, y to x डिफाइंड है, देख लो, b6 b7, और इधर 5 एलिमेंट्स है, a1 a2 a3 a4 a5, ये y to x डिफाइंड है, ठीक है। अब ये बन गए खिलौने, इस बार ये 7 to y, अरे इधर वाले खिलौने होते हैं, इधर वाले चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे समझ लो। ये 5 बच्चे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि ये 7 खिलौनों को 5 बच्चों को देना है, सच दैट फंक्शन क्या हो, ऑन टू का मतलब ये है कि सारे बच्चों को खिलौना मिलना चाहिए, ये सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, कोई भी बच्चा खाली नहीं रहना चाहिए। तो 7 खिलौनों को अगर 5 बच्चों में बांटना है, तो मैं केसेस बनाता हूँ। कैसे बनेगा केस, तो पहला केस बनेगा 1 1 1 1, अरे 5 में से 4 बच्चों को 1 1 1 1 दे दिया, बचे कितने, 3, एक को 3 दिया। केस 2, समझे ना, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, और इन तीनों को A5 से मिला दिया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, 1 1 1 2 2, ये भी सही है, ठीक है। केस 3, इसका मतलब बता देता हूँ, एक को 1 से मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इन दोनों को A4 से मिला, इन दोनों को A5 से मिला, ये भी काम हो गया। नेक्स्ट केस, और कुछ बनेगा, देख लो यार तुम लोग भी, 5 बच्चों में देना है ना, ऐसा कोई केस बनेगा क्या, 1 1 2 2, बस मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, यही केस बनेगा, ठीक है। तो 2 ही केस बन रहे हैं, तो देखो अच्छी बात है। अब ऐसे केस मत बना देना कि 1 1 1 1 2 2 1 लिख रहे हो, अरे वो तो क्या एक ही बात तो हो गई, खिलौने क्या 1 1 2 2 एक ही तो गए, यहाँ पे भी गए, वो तो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं अभी लास्ट में। मैं इसके नंबर ऑफ एज लिख रहा हूँ, तो कितने चीज़ें थे, 7 फैक्टोरियल के कितने ग्रुप बनाए, 5 थैले बनाए, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 1 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये बन गए थैले। कितने बच्चों में बांटने, 5 फैक्टोरियल बच्चों, 5 बच्चों में 5 फैक्टोरियल,
ये आ गया तुम्हारा बीटा, ये आ गया तुम्हारा अल्फा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा करोगे तो देखो 5 फैक्टोरियल कॉमन आके इस 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यही बचेगा बस, माइनस दिस बचेगा, तो निकाल लेना तुम, ठीक है। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, ये क्लियर है। ये वैल्यू मत निकालना, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा उससे, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था, अगर बना लिए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए हो तो सोल्यूशन देख लो, नेक्स्ट टाइम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पीएनसी और फंक्शन को मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। अब देखते हैं भाई रेंज डोमेन के सवाल कुछ करते हैं। देखो आगे स्वप्निल सर ने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा दिया है बहुत सारा, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ ग्राफ्स बनवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शंस के, ठीक है। वही डोमेन और रेंज तो निकालना ही है, ठीक है। तो मैं पहले तो सवाल ही लिख देता हूँ, ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का मॉड अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है। तो यार देखो मॉडुलस है ना, तो मॉड जब भी दिखे तो मैं तो मतलब स्वप्निल सर ने भी यही बोला है, मैं तो एक सिंपल सी चीज़ याद करके रखा हूँ कि केसेस में डिवाइड करो, ठीक है। मुझे मॉडुलस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्लास में तुम रहते हो तो मैं तुमको बहुत ही डिटेल में बताता ही, अभी भी क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ। मुझे ये मॉड देख के मैं तो सवाल छोड़ देता था, ठीक है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार ये मॉड से बचने का यही तरीका है कि मॉड हटाओ, ठीक है। मॉड हटाने का क्या तरीका है, तो मॉड हटाने का सिंपल सा तरीका है वही जो स्वप्निल सर ने केसेस बताया। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, मतलब ये 0 कब होता है 4 पे, तो 2 केस बनाएंगे। केस 1 जब x 4 से बड़ा है, ठीक है, और केस 2 जब x 4 से छोटा है। देखो मैं सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, डोमेन तो हम देखते ही बता देते हैं। यहाँ पे डोमेन में मैं एक चीज़ सिंपल से बोल सकता हूँ कि सारी वैल्यू रख सकते हैं, क्या छोड़ के, 4 छोड़ के, डिनोमिनेटर में 4 नहीं हो सकता है। तो यार यहाँ पे ना इक्वालिटी वाला साइन हटा देते हैं, गलत हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में तो देख ही लेंगे उसको, अभी हटा देता हूँ। तो x 4 से बड़ा है, ठीक है, तो x जब 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा कोई एक नंबर ले लिया 5, 5 माइनस 4 इज 1, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का मतलब ही नहीं है, अरे तो करेगा क्या मॉड। और यहाँ पे अगर 4 से छोटा तो कोई नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 रखोगे 3 माइनस 4 माइनस 1, तो उसका मॉड क्या आएगा 1। तो तुमको पता होगा स्वप्निल सर में मॉड नेगेटिव साइन से बोलना, कट के क्या आएगा -1। तो ग्राफ देखो ध्यान से, ये 4, ठीक है, तो 4 से जब बड़ा होगा तो 1, और 4 से छोटा होगा तो -1, और 4 पे दोनों पे ओपन बना दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया इसका ग्राफ। यहाँ पे तुमको कोई रेंज बोलेगा तो रेंज में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, 1 और -1, तो कर्ली ब्रैकेट्स में 1 और -1 लिख दिया, ठीक है। केस 2 क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है। मेरे को लगता है स्वप्निल सर ने भी कुछ क्वेश्चंस कराया होंगे, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, इसके बाद ऑब्वियसली अपने अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे केस 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2 से बड़ा है, डोमेन तो रियल आ जाएगा, सब कुछ रख सकते हैं इसमें। केस 2 x 2 से छोटा, 2 से बड़े में मॉड किससे खुलेगा, 2 से बड़ा कुछ रखो 3, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव, मॉड को खोल लो पॉजिटिव से, -x + 3, और 2 से छोटा कोई नंबर लो 1, तो मॉड किससे खोलेगा नेगेटिव से। समझ में आया। अब मैं देखो इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे बना रहा हूँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और मैंने 2 मार्क किया, तो 2 से बड़े में ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, याद होगा तो सिंपल साइड 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 0। इसको एक्सटेंड मत करना, क्योंकि 2 से बड़े में बस बनाना है, तो 2 से बड़े साइड में ही बना है, 2 से छोटे में तो ये बनाना है, तो इसमें 1 रखा तो क्या आया 0, 0 रखा तो क्या आया -1, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी, ये 1 थी। तो अगर कोई रेंज पूछेगा तो रेंज आएगा मिनिमम वैल्यू इज -∞, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। क्लियर है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। थर्ड देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
मुझसे तुम्हारी क्लास में किसी ने पूछा है, ठीक है। तो इसका 0 कब हो रहा है, ये 3 और -3 दोनों पे, 3 और -3, तो इसको 3 केस में डिवाइड करेंगे, केस 1, ये केस 2, ये केस 3। अरे जैसे यहाँ पे ये क्या था क्रिटिकल पॉइंट 2, तो 2 केस में डिवाइड किया, देखो एक 2 से बड़ा एक 2 से छोटा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था 4, तो 2 केस में डिवाइड किया, देखो एक 4 से बड़ा एक 4 से छोटा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 और -3, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा नंबर लाइन। तो 3 केस बना रहा हूँ, केस 1 3 से बड़ा, यहाँ पे सबसे पहले डोमेन निकाल लेना। इसका डोमेन आएगा रियल -3 और -3 नहीं रख सकते, तो हटा देता हूँ पहले तो। 3 से बड़ा पहला केस, ये वाला पार्ट, केस 2 3 और -3 के बीच में, और केस 3 -3 से छोटा, ठीक है। तो अगर 3 से बड़ा है तो मॉड किससे को लेगा, रखो 3 से बड़ा कोई नंबर, 4 16 -9 पॉजिटिव, x² - 9 अपॉन x² - 9 ln x, ये कट गया, f(x) आ गया ln x, ठीक है। -3 से 3 के बीच में कोई नंबर रख लो, 0 रख लो, मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से, कट के क्या आएगा -ln x, और -3 से छोटा कोई नंबर रख लो, -4, तुमको दिख जाएगा मॉड के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव बन रही है, तो कट के क्या आएगा फिर से ln x। अरे हाँ, एक चीज़ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। ln के अंदर ये जो x है, ये जो x है, लॉग के अंदर वाली चीज़ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, तो ये तो मैंने गलत लिखा है, ठीक है। सिर्फ ये मत देखना, ये भी देखना था। तो यहाँ से हम बोलेंगे सबसे पहले तो x² - 9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3, -3, और दूसरा x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ से डोमेन आ जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -3, ठीक है ना। 0 से बड़ा, उसमें से 3 हटा देना, तो यहाँ पे 3 से बड़ा वाला तो चलो ठीक है, ये -3 से 3 लेंगे ही नहीं, क्योंकि x तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये -3 हटा के मैं 0 वाला ही केस ले लेता हूँ सिर्फ, ठीक है ना, 0 से ही बड़ा देखूंगा, और ये वाला तो केस लेने की जरूरत ही नहीं है, -3 से छोटा हो नहीं सकता। देखो बनाता हूँ 0 3, 3 से बड़े में बनेगा ln x। ln x का ग्राफ याद है ऐसा, तो ये तो 3 से बड़े में बनाना है, तो 3 पे वैल्यू क्या आ रही है ln 3, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और 0 से 3 के बीच में क्या बन रहा है, -ln x का, तो तुमको याद होगा ln x का ग्राफ अगर ये है तो -ln x का ग्राफ ये होगा, याद है क्या ऐसा कुछ, ठीक है। तो 0 से 3 के बीच में ये बनाना है मुझे, तो ये बना देता हूँ, ठीक है। तो ना उसमें 3 रख सकते हैं ना -3 रख सकते हैं, तो यहाँ पे ओपन बनाना, यहाँ पे भी ओपन बनाना, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बन गया इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 9 अपॉन x² - 9 ln x का ग्राफ बनाए, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो समझ में ना आए, ठीक है। तो ये ग्राफ देख लेना तुम लोग, ठीक है। एक बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को सवाल कराने के बाद भी डाउट रह जाए, ठीक है। ध्यान से देखना, लेकिन मेरे को लगता है कि समझ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। ये क्वेश्चन लेकिन बहुत हार्ड है, वही थर्ड सवाल है ये जो पढ़ रहे हैं उसी का, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है, इसका डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है। सबसे पहले तो साइन कॉस है, तो डोमेन का तो कोई टेंशन नहीं है, डोमेन बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, सीधा लिख सकते हैं रियल, सारी कुछ भी यहाँ पे जो भी चाहो तुम x वो रख सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है ना कि साइन और कॉस देखते ही मेरे दिमाग में चीज़ आती है तो कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाने का, 0 से 2π के लिए बनाएंगे, पीरियोडिक है साइन और कॉस, 0 से 2π के लिए बनाएंगे, उसके बाद तो ग्राफ रिपीट करेगा ही। लेकिन क्या 0 से 2π तक की बनाने की ज़रूरत है, इसका पीरियड है पाई, अरे मॉड है ना, तो इसका भी पीरियड है पाई, तो मैं बोल सकता हूँ पूरे के पूरे फंक्शन का पीरियड आएगा पाई। अरे हो सकता है जैसे कल देखा था कि इससे कम तो आ सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि पाई तो होगा ही। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 0 से पाई तक के लिए बनाऊंगा और उसके बाद रिपीट कर दूंगा।
तो मैं केस 1 बनाता हूँ। इसमें पहला तो केस में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया, और केस 2 में मैंने इसी चीज़ को सेकेंड क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो दोनों मॉड मैंने पॉजिटिव से खोल दिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब आगे की बात तुमको याद होगा, ये देखते ही मैंने बोला था एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, फिर क्या करना, 5 से डिवाइड करना, 5 से मल्टीप्लाई करना ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, कॉस कितना होता है, कॉस 53 माइनस कॉस एक्स साइन 53 डिग्री। तो ये आ गया 5 साइन एक्स माइनस 53 डिग्री। ये है 5 साइन एक्स कॉस 53 प्लस कॉस एक्स साइन 53। तो ये आ गया 5 साइन एक्स प्लस 53 डिग्री। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, मुझे 0 से π/2 में ये बनाना है और π/2 से π में ये बनाना है। ठीक है, क्या है ना कि मैं इसका ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझो कि 5 मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ का रेंज चेंज होता था 5 से -5, और ये माइनस करने पे ग्राफ पीछे शिफ्ट या आगे शिफ्ट होता था। माइनस करने पे आगे शिफ्ट होता था, प्लस करने पे पीछे शिफ्ट होता था। लेकिन चलो उतना दिमाग कौन लगाया है, तो सीधा इसमें रखता हूँ 0। ठीक है, 0 पे वैल्यू देख रहा हूँ। ठीक है, फिर π/2 पे देखूंगा, फिर पाई पे देखूंगा, काम खत्म। 0 रखा, साइन 0 माइनस 53 इज -53 साइन 53 इज 4/5। ठीक है, -53 इज -4/5, तो 0 पे आ गई वैल्यू -4। ठीक है, π/2 रखा, 90 साइन 90 माइनस 53 इज 37 साइन 37 इज 3/5। 3/5 इंटू 5 इज 3, तो π/2 पे वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली यहाँ π/2 रख लेना, 3 आएगी। पाई रखा 180 साइन 180 प्लस 53 साइन 180 प्लस 53 साइन माइनस साइन 53 देख लेना। ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, लो साइन 180 प्लस 53 इज माइनस साइन 53 दैट इज -4/5 यहाँ रखा, तो 5 पे भी वैल्यू क्या आ गई, -4। अगर तुम ग्राफ बनाओगे इसका, देखो ना ऐसा कुछ बनेगा। मुझे पता है कि पाई के बाद तो रिपीट होने वाला है, सिमिलरली जाता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ देखिए, समझ गए, रेंज दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू इज -4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो इसका अगर कोई तुमको रेंज पूछेगा तो रेंज बोलोगे मिनिमम वैल्यू इज -4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3। -4 से 3 के बीच में। इतना समझ में आया कि मैंने 0 से π तक के बीच में ही क्यों बनाया। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया, इसमें मैंने पीरियड देख लिया कि भाई कहाँ से कहाँ तक बनाना है, पहले चेक कर लिया कि 0 से π तक के लिए बनाना है, उसके बाद टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद इसको मॉड के अकॉर्डिंग, मॉड साइन और कॉस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया। अगर 0 से 2π तक के लिए आता तो मैं 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना ही पड़ता, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाता है इसका। ठीक है, और फिर मैंने प्लॉट कर करके पॉइंट्स उनको ज्वाइन कर दिया, ग्राफ बन गया। तुम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखना कि 0 से π/2 के बीच में ही इसका ग्राफ बनाना, π/2 से π के बीच में ही इसका ग्राफ बनाना, एक्सटेंड मत कर देना उसको। ठीक है ना, तो जैसे हमने जो इंटरवल में डिवाइड किया है उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग में इसका ग्राफ बनाएंगे। इस इंटरवल में ये है, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इसी इंटरवल में बनाओ। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसका ग्राफ है, ये याद कर लो तुम कैसे करते हैं। मॉड के क्वेश्चंस केसेस में आराम से डिवाइड किया, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।